हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। आज हम आप लोगों के साथ बहुत सारी न्यूज़ पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आप लोगों के साथ BA BSc BCom के फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन की प्रोसेस शुरू हुई है वो कब से कब तक चलने वाली है, उसके क्या क्या रूल्स हैं वो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ डिटेल से बताने वाले हैं। देखो, फर्स्ट जो आपका BA BSc BCom के एडमिशन शुरू हुए हैं उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को MJPR यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और वो रजिस्ट्रेशन आप लोगों का 150 रुपये का होगा, जिसकी डेट आपकी 10 मई से लेकर 9 जून तक रहेगी। इसी बीच में आप अपना वो MJPRU का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो जो फॉर्म का प्रिंट निकलेगा उसको ले जाकर उसको उस कॉलेज में जमा करना होगा जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, और जहाँ पर आपने जो फॉर्म में सेलेक्ट किया होगा जो भी कॉलेज, उस कॉलेज में आप लोगों को जमा करना है। अगर आपने 2 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं तो दोनों में जाके अलग अलग जमा करना है, और 3 सेलेक्ट किए हैं तो आपको 3 कॉलेजों में अलग अलग जाके फॉर्म वो जमा करना है। अब कुछ कॉलेजों की जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहती है, मतलब वहाँ पर ये फॉर्म ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया है उसके बाद आप लोगों को कॉलेज का फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही फिल करना होगा। अगर उसमें ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑफलाइन है तो फिर वहाँ पर आपको जमा ही करना होगा। वहाँ की रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी अलग जाएगी, ठीक है। सभी कॉलेज की डेट जो है एडमिशन की वो अलग अलग आएगी, जिसको हम अपने व्हाट्सएप नंबर पर इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पर जो ये आपको आ रहा होगा नीचे, इस पर हम स्टेटस लगाकर इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, तो इस नंबर को आप ज़रूर सेव कर लिया करें। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है आपकी LLB LLM, उसके साथ ही आपके MED के एंट्रेंस एग्ज़ाम की। यहाँ पर हम LLB LLM के 2nd 4th और 6th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम पेंडिंग में है उस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। देखो, पहले ही मैं LLB की फुल डिटेल मैं दे चुका हूँ अपने चैनल पर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे रखी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होगा और मेरिट पर एडमिशन होगा तो मेरिट कब से कब तक, मतलब कितने से कितने तक मेरिट जाएगी, क्या सेफ़ स्कोर है इस, और उसमें आपको पढ़ना क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी सब दे रखी है, तो वहाँ से आप ये ले सकते हैं। बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म की, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म आपके हो सकता है 2-4 दिनों के अंदर ही जारी हो जाए, मतलब सोमवार मंगल में ही आप लोगों के फॉर्म जारी हो सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर 2nd 4th और 6th सेम के एग्ज़ाम की LLB LLM के, तो वो भी बहुत जल्द ही शुरू होने वाले हैं, ऐसी सूचना हमें मिल रही है। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगली न्यूज़ है आपकी PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी टाइम पहले ही हो गया है, लगभग 7 अप्रैल को हुआ था ये, और इसमें यहाँ देखें तो टोटल जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे वो 2215 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, लेकिन 1587 ने ही इसमें एग्ज़ाम दिया है। बीते 11 मई को यहाँ पर आंसर की जारी कर दी गई है। MJPRU DOR वेबसाइट है, वहाँ से आप सर्च करके आंसर की निकाल सकते हैं, और अगर आपको कुछ आंसर में मिसमैच लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो वहाँ पर आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी वापस से आंसर की सही की जाएगी, फिर से वो जारी की जाएगी। रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो आपका रिज़ल्ट आएगा PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर रिज़ल्ट हो जाएगा, ठीक है, पब्लिश हो जाएगा वेबसाइट पर। देखने कैसे, आपको अपने वेबसाइट पर जाएंगे MJPRU DOR, और वहाँ पर आप अपना जो भी रोल नंबर आपको मिला होगा उससे आप देख सकते हैं। बात करते हैं आपकी अगली न्यूज़ की, और अगली न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सभी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर एक चेंज हो गया है, काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है, और वो चेंज हुआ है कि पहली बात तो यहाँ पर आपको इस बार स्नातक में लेने होंगे 2 मेजर सब्जेक्ट। चाहे आप BA के स्टूडेंट हों, BSc के स्टूडेंट हों, या फिर BCom के स्टूडेंट हों, वहाँ पर आप लोगों को 2 मेजर सब्जेक्ट मिलेंगे, बाकी एक माइनर भी रहेगा, और वोकेशनल और को करिकुलर तो आपका रहने ही वाला है, ठीक है। उसके बाद एक और जो बड़ी चेंज हुई है वो यहाँ पर ये हुई है कि जो आपका ग्रेजुएशन 3 साल का था वो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी अब वो 4 साल का होगा, ठीक है। आप अगर ड्रॉप करना चाहें तो आप 3 साल में भी ड्रॉप कर सकते हैं। 3 साल में अगर आप ड्रॉप कर देंगे तो आपको सिर्फ एक डिग्री मिलेगी ग्रेजुएशन की, लेकिन अगर आप 4 साल में ड्रॉप करते हैं तो वो डिग्री आपकी मतलब रिसर्च में काम आ सकती है। अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपको MA MSc MCom करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं। 3 साल की करते हैं तो 3 साल में सिर्फ आपको डिग्री दे दी जाएगी। वैलिडिटी सबकी समान रहेगी, वैलिडिटी में कोई नहीं कुछ भी मैटर नहीं है, कोई भी इशू नहीं है।
ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके साथ ही एक और चेंज किया है, उस पर भी हम डिटेल से बातचीत करेंगे। पहला जो चेंज है वो ये है कि 1 साल बाद ही विषय परिवर्तन कर सकेंगे, एक सेमेस्टर में नहीं। अभी तक हर सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट जो हैं चेंज हो रहे थे और चेंज करने की सुविधा यूनिवर्सिटी दे रही थी, लेकिन अब आपको 1 साल बाद ही मौका मिलेगा, यानी 2 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद। छात्रों को विश्वविद्यालय महाविद्यालय में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, लेकिन यह 1 साल बाद ही विषय परिवर्तित कर सकेंगे। वह 1 सेमेस्टर के बाद विषय नहीं बदल सकते हैं। 4 साल की स्नातक मानद और स्नातक मानद शोध सहित के लिए चतुर्थ वर्ष में छात्र को 2 मेजर में से एक विषय का चयन करना होगा। जब आप 4th ईयर में जाएंगे, यानी कि 7 और 8 सेमेस्टर में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होगा। बाकी आपका माइनर, को करिकुलर और वोकेशनल तो रहने ही वाला है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही मेजर सब्जेक्ट पढ़ना होगा। वही डिग्री जो आप कंप्लीट कर लेंगे तो वो आपकी पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी दे देगी। ठीक है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में शोध करना चाहें, रिसर्च करना चाहें, तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी उनकी एंट्रेंस की प्रोसेस होगी, जैसे अपने एमजेपीआरयू में आरईटी की प्रोसेस, तो वो तो क्लियर आपको करनी ही करनी होगी। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये नहीं है कि मतलब पीएचडी में ही आपको सीधा एडमिशन मिल जाएगा। बस ये है कि आपको जो एमए, एमएससी, एमकॉम है वो नहीं करना पड़ेगा अगर आप 4 साल तक की डिग्री कर लेते हैं। उसके बाद एक और चेंज हुआ है इस साल के स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि इस बार आपको भारतीय स्थानीय भाषा भी लेनी होगी। भारतीय भाषा यानी कि वही आपकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, जो भी एक कॉलेज में आपकी लैंग्वेज होगी वो आपको पढ़नी होगी। और अगर आप वो नहीं ले पाते हैं तो अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको वहाँ पर लेनी होगी एज ए सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट ये जोड़ा जाएगा, ये आपके छात्र को पहले 2 साल के प्रत्येक सेमेस्टर में 2 क्रेडिट का एक सह पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा और उसे 8 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। तृतीय सेमेस्टर में एक भाषा या स्थानीय भाषा का सह पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा, यानी कि जब आप अपने बीए, बीएससी, बीकॉम के 3rd सेमेस्टर में आएंगे तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा 3rd सेमेस्टर में ही। वो होगा आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज होगी या फिर कोई भी लैंग्वेज होगी जो आपको पसंद होगी और जो आपके कॉलेज में अवेलेबल भी होगी, वही आपको पढ़नी भी होगी। ठीक है, उसका एक एग्ज़ाम होगा, आपके रिज़ल्ट में वो शो करेगा। तो ये थी कुछ एमजेपीआरयू से जुड़े कुछ मेजर चेंजेस, कुछ मेजर न्यूज़। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस में सभी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो नीचे जो हमारे नंबर आ रहा है व्हाट्सएप हेल्पलाइन करके, इसको आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पर स्टेटस में दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही अगर आप पीडीएफ चाहते हैं नोट्स के लिए, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा MJPR डेली न्यूज़, उसे ज्वाइन कर सकते हैं।